हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। अपन बात करने वाले हैं अभी अक्षांशीय यहाँ पे कोशिकाओं की, जो आपकी लैटिट्यूडनल जो आपकी सेल्स हैं। क्लाइमेटोलॉजी का ये वाला जो टॉपिक आता है, ये जो लैटिट्यूड्स हैं इसकी वजह से जो प्लानिटरी विंड्स हैं, मतलब कि जो स्थायी पवने हैं जिनकी अपन बात करें, जैसे कि यहाँ पे ट्रेड विंड्स हो गया, व्यापारिक पवने हो गई, जो कि आपकी ट्रॉपिकल रीजन में चलती हैं और ये उनके डायरेक्शन हो जाएगी। ये डायरेक्शन इस प्रकार से उनकी डायरेक्शन रहेगी। अब इनका ओरिजिन क्या है ये अलग बात है, लेकिन अभी बात करने वाले हैं अपन अक्षांशीय कोशिकाओं की। अब इनका जो ये रीजन है, इस डायरेक्शन को अपन बोलेंगे तो यहाँ पे अगर देखें अपन डायरेक्शन की अपन बात करें तो यहाँ पे प्लस किया तो नॉर्थ ईस्ट, ये जो हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई इन पवनों की। अगर इनकी अपन बात करें तो यहाँ पे इनकी डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट डायरेक्शन इनकी ये हो गई। तो ये जो पोलर जो विंड्स हैं, यहाँ पोलर विंड नहीं, ट्रेड जो विंड्स हैं, यहाँ पे ट्रेड विंड की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कोशिकाओं का निर्माण होता है यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में। अब ये जो सेल्स हैं जिसका नाम यहाँ पे हेडली साहब ने यहाँ पे इनका नाम दिया, इनको ओरिजिनेट किया या फिर इनको पता लगाया, तो ये जो क्या होता है कि सबसे पहले इस वाले रीजन से, ट्रॉपिकल रीजन से इक्वेटर की तरफ हवाओं को जो रुख रहेगा वो यहाँ पे जमीन पे, लैंड पे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में रहेगा, मतलब कि इक्वेटर की तरफ, मतलब विषुवत रेखा की तरफ। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये वाली जो विंड्स है आसमान की तरफ जाएंगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर यहाँ पे कम है। टेम्परेचर ज्यादा होने से ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, फिर धीरे धीरे ये ट्रॉपिकल रीजन में, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास ये आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरने लगती हैं और यहाँ पे हाई प्रेशर का यहाँ पे जोन बन जाता है। मतलब कि इस प्रकार से एक कोशिका या फिर सेल का निर्माण होता है। हवाएं यहाँ जमीन पे नीचे उतरी, फिर टेम्परेचर उनको ज्यादा मिला तो वो आसमान में उठेंगी, फिर वहां से ये वापस से ट्रॉपिक्स की रीजन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ ये वापस से उतरने लगेगी। तो एक साइकिल बन गया, एक कोशिका का निर्माण हो जाता है। उसी कोशिका का सबसे पहले पता लगाया हेडली साहब ने, तो उसका नाम यहाँ पे रखा गया हेडली कोशिका। ये सेल्स बन जाएंगी और किसके कारण ये बनेंगी आपकी, ये है आपकी ट्रेड विंड्स या फिर व्यापारिक पवनों के कारण इनका निर्माण होएगा। यही परिस्थिति, सेम कंडीशन आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में भी होती है। सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में अगर इसकी डायरेक्शन में बनाना चाहूं तो इस प्रकार से यूं विषुवत रेखा की तरफ ये हवाएं जाएंगी, डायरेक्शन ये रहेगा, फिर आसमान में उठेंगी, फिर वापस से यहाँ पे धरती पे उतरेंगी। तो इस प्रकार से ये एक कोशिका बन गई, ये एक सेल बन गया, यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये रहेगा। उसी प्रकार से जो प्लैनेटरी विंड्स का दूसरा टाइप है पछुआ पवने, मतलब कि वेस्टर्लीज जिसको अपन बोलते हैं, ये पवने हो गई आपकी वेस्टर्लीज है आपकी। तो वेस्टर्लीज का मतलब वेस्ट डायरेक्शन से, एकदम सीधी डायरेक्शन में नहीं होता इनका फ्लो, इस प्रकार से बहता हुआ, इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा, अब जिग-जैग आकृति में ये इनका फ्लो होता है और जिनको कहा जाता है आपका पछुआ पवने या फिर आपकी वेस्टर्लीज। ठीक है, अब ये पवने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये आपकी आर्कटिक सर्किल की तरफ जाएंगी इस रीजन में। देखो ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये लगभग एक जोन की बात हो रही है, 23.5 डिग्री है, लेकिन 30 से 35 के बीच में लैटिट्यूड की अपन बात करें, ये 60 टू 65 लैटिट्यूड्स के बीच में एक रीजन डेवलप हो गया। जैसे यहाँ पे ITCZ ये एक रीजन है, एक क्षेत्र है, एक पट्टी के रूप में। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे वेस्टर्लीज वाला जो जोन है, सब ट्रॉपिकल जो जोन है, ये आपका ट्रॉपिकल जोन हो गया, ये सब ट्रॉपिकल जोन हो गया ST जिसको अपन बोले। तो इनका फ्लो लैंड पे यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ जाएगा लैंड पे। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर का जोन है। ठीक है, टेम्परेचर का भी यहाँ पे इश्यू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोलर विंड्स की वजह से ये हवाएं आसमान में फिर ऊपर की तरफ उठने लगेंगी, जैसे यहाँ पे इस कोशिका में दिखाया गया है। इनका डायरेक्शन ये हुआ कि पोलर साइड में जाएंगी, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्किल तक यहाँ जाने के बाद इनकी डायरेक्शन आसमान में इस प्रकार से उठेंगी,
फिर ये जमीन पर उतरने के बाद में एक साइकिल का निर्माण यहाँ पे बना लेगी, जिसको अपन कहते हैं कोशिका, सेल। उस कोशिका को यहाँ पे फेरेल नाम से वैज्ञानिक ने इन्होंने यहाँ इजाद किया था, इसका नाम हो गया फेरेल सेल, फेरेल कोशिका, कोशिका यहाँ पे इसका नाम हो गया। फर्स्ट वन इज हेडली, जो कि आप ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में आपका है फेरेल कोशिका। और तीसरी जो कोशिका आपकी हो गई यहाँ पे जो सेल है, जो पोलर विंड्स की वजह से, देखो ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे और ये साउथ पोल हो गया आपका, ठीक है, इसकी वजह से ये पोलर रीजन से आपका आर्कटिक सर्किल की तरफ इस प्रकार से आएंगी, ये इनका फ्लो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया लो प्रेशर, ठीक है, ये हाई प्रेशर, फिर यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर पोलर रीजन में। इस लो प्रेशर का रीजन यहाँ पे कोरियोलिस बल है, ठीक है। इस लो प्रेशर का रीजन यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से, तापमान ज्यादा रहता है, यहाँ पे कोरियोलिस बल की वजह से यहाँ पे हवाएं बिल्कुल टिक ही नहीं पाती, इस प्रकार से इसका रोटेशन होता है पृथ्वी का, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये हवाओं का जो विस्तार है एक्सटेंशन हो जाता है, इसलिए लो प्रेशर आता है, ठीक है। लेकिन जो पोलर साइड से जो विंड्स आएंगी ये लैंड में, जमीन के स्थल पर इस प्रकार से आएंगी, फिर ये ऊपर उठने लगेंगी, इस प्रकार से ये आर्कटिक सर्किल की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ उठी, फिर यहाँ पोलर रीजन में जाके वापस से जमीन पर उतरने लगेंगी। तो एक सेल का निर्माण फिर से यहाँ पे हो गया, 1 नंबर 2 नंबर तीसरे नंबर की सेल है, उसको कहा जाता है यहाँ पे पोलर सेल या फिर ध्रुवीय कोशिका, कोश का या फिर सेल का निर्माण होता है। अपने यहाँ पे पोलर जो विंड्स हैं उसकी वजह से पोलर शेल बन गया। जो पछवा पवन है, वेस्टर्लीज है, उनकी वजह से यहाँ पे फेरेल कोशिका, ट्रेड विंड की वजह से यहाँ पे हेडेल नामक ज्योग्राफर है, उसकी वजह से यहाँ पे अक्षांशीय कोशिकाओं का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। अब ये कोशिकाएं डेवलप होती हैं आपकी लैटिट्यूड के अलोंग, मतलब कि अक्षांश के अलोंग ये डेवलप होती हैं, इसलिए इनका लैटिट्यूडनल यहाँ पे सेल्स हो गई, इनका नाम यहाँ पे लैटिट्यूडनल सेल्स इनको बोला जाता है, लैटिट्यूडनल सेल्स, ठीक है। तो इन 3 लैटिट्यूडनल सेल्स का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है और बार बार इनको पूछा भी जाता है, इनका संपर्क यहाँ पे किससे है, ट्रेड विंड से है या फिर वेस्टर्लीज से है या फिर पोलर विंड से है। उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे अपने समझ में आ रही है। उस डायरेक्शन को निकालने के लिए, किसी भी विंड का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको उस विंड के बीच में प्लस का साइन बनाएंगे और किस तरफ से आ रही है उसकी पूंछ पकड़नी पड़ेगी, यहाँ पे किस तरफ से वो आ रही है। तो ये आपका हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से यहाँ पे साउथ वेस्ट की तरफ ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस प्रकार से 3 सेल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछी जाती है, उसी लिए ये वाला सेशन आज रखा गया था, ठीक है। फिर अपन कोई दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।